सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट में कुछ कहना हो तो वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करे। आज से कुछ साल पहले आपने एक स्टेडियम में एक सेमिनार किया था जिसमें आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। तभी मेरा मन हुआ था, मैंने कहा एक बार साथ में स्टेज पर आकर के हम कुछ धमाका करेंगे। आज फाइनली वो दिन आ गया है। हमारे कमेंट्स में भरा पड़ा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा भाई आएंगे आएंगे। और हमारे कमेंट्स में भी भरा पड़ा था, आप संदीप महेश्वरी जी के इवेंट में कब जाएंगे कब जाएंगे। इंटरनेट की दुनिया में अभी आग की तरह वायरल है ये वीडियो। जी हाँ, आपने वीडियो देख रहे हो। संदीप महेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, ये दोनों का कंट्रोवर्सी चल रहा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछे कि ये क्या है। बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियो बनाए। किसी ने एज्यूम कर लिया है, किसी ने ये बोल रहा है कि ये स्कैम है, किसी ने बोल रहा है ये एक MLM है, कोई बोल रहा है कि नहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सही है, कोई बोल रहा है नहीं संदीप महेश्वरी जी सही है, कोई बोल रहा है दोनों को मिलके बातचीत करना चाहिए, कोई बोल रहा है ये चीज़ क्यों है क्योंकि दोनों ही बहुत कमाल के इंसान हैं, दोनों ही अपने अपने फील्ड में दिग्गज है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात करूं, अगर आप जानते हो अच्छी बात है और ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एक बिजनेस कोच है, बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, मुझे भी काफी सारी फायदा हुआ। मैं हर टाइम देखता हूँ। संदीप महेश्वरी जी की बात अगर करूँ, संदीप महेश्वरी जी भी एक कमाल के इंसान है। वो अपने खुद की लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। बहुत सारे यूथ उनके पास आते हैं, अपना खुद का बिजनेस किया हुआ है उस वहाँ पे वो नॉलेज को शेयर करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल में भी काफी मिलियन सब सब्सक्राइबर है, 28 मिलियन से ज्यादा है। दूसरी बात है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बात करूँ तो उनका भी 21 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। तो दोनों ही अपने दिग्गज मतलब फील्ड में दिग्गज है। अगर बात करूं, दोनों ने अपने अपने मुकाम को हासिल किया है। लेकिन अभी इंटरनेट की दुनिया में अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो ये दो वीडियो बहुत बड़ा वायरल है कि दोनों का कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये कंट्रोवर्सी क्या है, इसका एक्चुअल क्या, इससे क्या फायदा होने वाला है, ये हो क्यों रहा है, इसके अंदर क्या चीजें, क्या सच्चाई है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आज वायरल हुआ है, कंट्रोवर्सी चल रहा है दोनों के बीच। जो आज कंट्रोवर्सी चल रहा है, कुछ टाइम पहले दोनों मिलके थे, एक साथ आए थे एक इवेंट के अंदर। संदीप महेश्वरी जी का शो पे विवेक बिंद्रा जी आए थे और वहाँ पे अच्छी तरीके से अपने को संदीप महेश्वरी सर वहाँ पे बताए थे कि विवेक बिंद्रा जी एक बिजनेस कोच है, बिजनेस गुरु है, उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन आज यही संदीप महेश्वरी जी ने वहाँ पे इनके साथ अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये चल क्यों रहा है, पहले हम देखते हैं। संदीप महेश्वरी जी का एक कम्युनिटी पोस्ट है जहां पे उन्होंने एक पोस्ट लिखा और फिर विवेक बिंद्रा जी ने भी एक पोस्ट लिखा। मगर ये लिखा क्यों इसका शुरुआत है ये हम जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि संदीप महेश्वरी जी का पोस्ट में लिखा हुआ है, मेरे प्यारे विवेक जी, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी इस धमकियों से डरता हूं? ये संदीप महेश्वरी जी ने वहां पे पोस्ट किया। फिर उसके बाद, डरता वो है जो कुछ गलत करता है, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं। बिल्कुल अपने चैनल पे सभी के लिए वो ग्रो करते हैं, सभी को वहां पे बुलाते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, ये संदीप महेश्वरी जी ने वहां पे लिखी। फिर आगे, और मुझे अकेला मत समझने की गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे और आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के नाम को खुल के बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाओगे, उनका वीडियो डिलीट करवाओगे, एक डिलीट होगा तो हजारों वीडियो और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता है, फिर चाहे वो CM या PM ही क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। ये संदीप महेश्वरी वहां पे बता दिए, तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी साहब ने यहाँ पे ये बता दिया है। फिर आगे चलते तो हम देखते कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने इसका जवाब क्या दिया है। हम थोड़ा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पेज पे चले जाते हैं, वहां पे उनका कम्युनिटी पोस्ट को देखते हैं, उसके नीचे भी काफी सारी कमेंट है।
तो कमेंट की बात हम बाद में थोड़ा करेंगे, पहले इसको देख लेते कि यहाँ पे क्या लिखा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वहाँ पे लिखते हैं, संदीप भाई, आई वॉच यूर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज। Since you confirm it is related to me and my company, I feel that I should openly discuss with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. विवेक बिंद्रा जी वहाँ पे बताते हैं कि मैंने आपका वो वीडियो देखा और मुझे आप वहाँ पे कंफर्म हुआ है कि आप मेरे बारे में, मेरे कंपनी के बारे में बता रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऑफिशियल आईडी से आपको इसके बारे में बताऊँ ताकि ऑडियंस के माइंड में कोई डाउट ना रहे। You invite me your show where I answered every questions of yours with complete honesty. With that same honestly, I want to say that if there are any questions in audience mind regarding me, I am ready to come with your show and again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have God's face reality? यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी भी बताते हैं कि आपने मुझे इनवाइट किया था अपने चैनल पे, फिर वहां पे मैंने गया, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया, फिर हम डिस्कस भी किए। और मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपके ऑडियंस में कोई डाउट है तो आप दोबारा मुझे बुलाइए, मैं वहां पे जाऊंगा और आपका हर एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर उसके लिए फेस रियलिटी करने के लिए आपके पास गट्स है, ये बोल दिए बिंद्रा जी ने। फिर उन्होंने बताया, फॉर एंटरप्रेन्योर्स आई ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट इवेंट डेट एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड। विवेक सर बोलते हैं कि मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, दिल्ली में हुआ था, हम सभी को पता है, मैंने भी वहां पे गया था और थाउजेंड्स ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर आए थे जिन्होंने आए थे वहां पे, और कोई भी एम्प्टी हार्ट नहीं गए, बहुत सारे लर्निंग लिए, अपना अपना फीडबैक दिया और आगे ग्रो किए, ये सही बात है। दे रिसीव गाइडेंस फ्रॉम टॉप मेंटर्स। नेक्स्ट आई एम कमिंग विद ए 10-day MBA प्रोग्राम, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई। बिंद्रा सर एक MBA प्रोग्राम लेके आए जो 10-day MBA, क्योंकि MBA 2 साल का है, आपको लग रहा है कि ये 10-day MBA क्या है, तो उसके अंदर वो वीडियो दिया गया है, वो आप देख सकते हो। प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड आई एम नॉट चार्जिंग एनी फॉर फीस फॉर दैट, यानी कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। स्टिल आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर प्रपोजल आई एम रेडी टू कम टू योर शो अगेन एंड फेस टू फेस डिस्कशन, लेट मी नो व्हेन। बिंद्रा जी बोलते हैं कि यहाँ पे आप मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइज किया है, मैंने बहुत सारी इवेंट किया है जहाँ पे लोग आते हैं और कोई एम्प्टी हार्ट नहीं जाते हैं, सीख के जाते हैं, टॉप मेंटर से सीखते। फिर मैंने अभी 10 दिन का एक MBA प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को सिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए कोई चार्ज नहीं करूँगा। और मैं आपको भी बहुत ये करता हूँ, आपको मानता हूँ और आपकी स्नेह भी करता हूँ और उसके साथ साथ रेस्पेक्ट भी आपको करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप दोबारा मुझे अपनी शो में बुलाए और हम वहाँ पे डिस्कस करें ताकि आप वहाँ पे हर चीज़ को क्लियर कर पाए। आप बताइए कब मैं जाना चाहूँगा। Regarding the issue of scaring, theoreting of your employees, is it not part of your culture? If anyone my team has done such thing, please share on edit recording and I will take action myself. I do have recording too. ये एक बात है, ये पिछले एक पोस्ट किया गया था, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें बताया गया है कि आपने मेरा टीम पे घर पे टीम भेजा और उसके लिए मेरे जो टीम है उस पे आपने लीगल एक्शन ली। तो वो बात वो कहना चाहते हैं कि मैंने वहाँ पे एम्प्लॉय तो आपको भेजा है, लेकिन वो मेरा मोटिव था कि आपसे एक डिस्कस करूँ, आपसे एक मीटिंग करूँ ताकि हम मिलकर इसके लिए बात कर पाए। फिर बिंद्रा जी बताते हैं, यू ब्लॉक माई नंबर एंड इग्नोर माई हम्बल रिक्वेस्ट वेरियस टाइम टू टॉक मी, यू डिलीटेड 5000 पॉजिटिव कमेंट्स अबाउट मी, आई हैव स्क्रीनशॉट टू. It is that my director and chief staff visit your house and the intention behind to was it was schedule an appointment with you for an open conversion. We know your nature, so we have recording and what happened. उन्होंने बताते बिल्कुल आपके घर में मैंने भेजा था और उसलिए भेजा था क्योंकि आपसे एक मीटिंग करना था, डिस्कस करना था। मेरा चीफ और डायरेक्टर वहाँ पे गए थे, लेकिन वो इंटेंशन था आपसे कनेक्ट करने के लिए। और स्टार्ट विद द एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी एंड वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग टू। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि हम दोनों ही यूट्यूब कम्युनिटी को चलाते हैं और हम बिलीव करते हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहेंगे, हम मिलकर लोगों को आगे बढ़ाएंगे। आज फॉर द मैटर डिलीटिंग वीडियो, सेंडिंग लीगल नोटिस टू इन्फ्लुएंसर हु स्पीक विदाउट फैक्ट्स एंड टेक एडवांटेज अपॉर्चुनिटी विद इन माय राइट्स। तो बिंद्रा जी बोलते हैं कि कोई किसी को अगर मैं वीडियो डिलीट करवा रहा हूँ और किसी के पास लीगल नोटिस भेज रहा हूँ तो वो मेरे राइट्स में है, क्योंकि वो बिना फैक्ट और सही समझ नहीं जान के अगर वो वीडियो डालते हो तो मैं उसको डिलीट करने के लिए फैक्ट करता हूँ। फॉर द डिस्कशन व्हेनेवर यू कॉल आई विल कम।
बिंद्रा जी बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको बहुत सारे डाउट है, आपका कुछ सवाल है, तो आप मुझे डिस्कशन के लिए बुलाइए, कब बुलाना चाहेंगे बुलाइए, मैं जाना चाहूंगा। बट आई नो यू डोंट हैव गट्स फेस रियलिटी। यहाँ पे बिंद्रा जी एक बात बोल देते कि हाँ, बट मुझे लगता है कि आपको आप इसको फेस करने के लिए, इस रियलिटी फेस करने के लिए आपके अंदर गट्स नहीं है, ये बात बोल देते। तो यहां से कंट्रोवर्सी चलता है और आज ये वीडियो हर जगह पे शेयर हो गया है। किसी ने अपना वीडियो बना दिया, बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब में देखेंगे, कोई बोल रहा है कि एमएलएम है, कोई बोल रहा है स्कैम है, कोई बोल रहा है यहाँ पे 3 जोड़ो, यहाँ पे 3 लगाओ तो ये एमएलएम हो जाएगा। क्या ये सच में एमएलए किस प्रकार से हुआ है, मैं आगे आपको इसके लिए बात करना चाहूंगा। फिर मेरा अपना ओपिनियन में भी यहाँ पे रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिंद्रा जी का प्रोग्राम लिया हूँ, उनसे मैंने सीखा हूँ और बहुत सारी लर्निंग करके आज मेरा एक छोटा स्टार्टअप भी चलता है और आज मैं यूट्यूब को भी कुछ देता हूँ। उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को भी हेल्प करने के लिए कोशिश करता हूं। मेरा अपना एक छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, उसको भी मैं करने के लिए कोशिश करता हूं। तो ये मैं कहना चाहूंगा, मुझे तो बहुत सारी प्रोग्राम में फायदा मिला है, लेकिन कोई अगर इस वीडियो में बताए कि उसका क्या फायदा नहीं मिला है, क्या नहीं है, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। मैं यहाँ पे और एक चीज कहना चाहूंगा, ना मैं यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी के बारे में बोल रहा हूँ कि वो गलत है, ना मैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में बोल रहा हूँ वो गलत है, ना मैं इनको बोल रहा हूँ सही है, ना मैं इनको बोल रहा हूँ सही है। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं अपना राय बता रहा हूँ। आपका जो भी सवाल है, जो डाउट है, आप नीचे बोलिएगा, मैं आपका ये भी मैं देखना चाहूंगा। अभी बात करते कि ये शुरुआत हुआ कैसे, ये जो बात है, ये बात क्या अचानक आ गया, क्या डायरेक्ट दोनों के बीच लड़ाई हो गया? इससे पहले तो दोनों बहुत अच्छे से मिलते थे, अच्छी तरीके से अपना एक इवेंट में बुलाए, दोनों मिलके बात की, उसका वीडियो मैंने पहले भी चला दिया। अभी देखते ही शुरुआत क्या हुआ। संदीप महेश्वरी सर का एक शो होता है, इवेंट होता है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं और अपने नॉलेज को शेयर करते हैं और संदीप महेश्वरी सर से बहुत कुछ सीखते हैं। हम भी उनसे सीखते हैं, हर टाइम उनका वीडियो देखते हैं, उससे बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, वो अपना लर्निंग के बारे में शेयर करते हैं। उसी के अंदर 2 लड़का उठ के खड़ा हो गया और वहां पे बताया कि ये वीडियो में आपका इसका पूरा वीडियो तो नहीं दूंगा, अभी आप देख सकते हो, संदीप महेश्वरी सर का चैनल पे भी है। वहां पे उन्होंने बताया कि मैंने एक कोई अच्छा यूट्यूबर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है और उनका मैंने कोर्स लिया हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। और फिर मैं जब वहाँ पे बोला हूँ तो बहुत सारी बात वहाँ पे बोला है कि इस प्रकार से वहाँ पे मुझे ये किया गया, फिर मेरा पैसा वहाँ पे चला गया, 50,000 35,000 कुछ वहाँ पे चला गया, ये सारी बात हुआ है। वहाँ पे संदीप महेश्वरी सर ने विवेक बिंद्रा जी का कोई नाम भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन उस वीडियो को उन्होंने अपलोड कर दिया। लेकिन बात बना कहाँ से, क्या नाम नहीं लेते हुए विवेक बिंद्रा जी ने नोटिस भेज दिया? नहीं, जब वो वीडियो आ गया तो नीचे यूट्यूब में कमेंट आना चालू हो गया कि ये विवेक बिंद्रा जी हो सकते हैं, और मतलब वो ज्यादातर फोकस करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के नाम बताते हुए वहां पे कमेंट में ज्यादातर हैच डॉक्टर विवेक बिंद्रा देना चालू हो गए। तो वो जो वीडियो है वायरल होना चालू हो गया। फिर उस बात को फोकस करके विवेक बिंद्रा जी ने वहां पे शायद लीगल नोटिस भेजा होगा, भेजे हैं, तो वो किस विषय से भेजे वो तो हमें मालूम नहीं है, वो उनको मालूम है, ये दोनों को उस चीज के बारे में मालूम है। लेकिन वहां से वो शुरुआत हुआ। फिर संदीप महेश्वरी सर ने अपना चैनल पे एक पोस्ट डाला, जिस पोस्ट को मैं यहाँ पे बिल्कुल कहना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए वो पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार आप भी देखें, एक बार आप भी देखें। फिर उन्होंने यहाँ पे ये बताए थे, एक पोस्ट डाले थे कि माई टीम अंडर ये लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, आई विल नॉट डिलीट इट if it under any circumstance. In fact, the person who exposed this scam in this video has been getting a lot of calls to change his statement. We have the all call recording. I have feeling that it going to bad, but I am ready for it because I am taking this stand for society. I know that I am not alone. All of you standing with me, right? इन्होंने संदीप महेश्वरी जी ने यहाँ पे एक पोस्ट किया था। उसके बाद ये दोनों का जो पोस्ट मैंने आपको बाद में दिखाया, वो पोस्ट यहाँ पे आया। वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरा जो टीम है वो अंडर प्रेशर के अंदर है। वो लास्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे जो स्कैम के बारे में बताया गया, या फिर जो वीडियो आया वहाँ पे उसके बारे में बताया गया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर अंडर प्रेशर आया है और मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहूँगा। फिर ये बात हुआ, फिर वहाँ से कंट्रोवर्सी चालू हुआ। फिर अभी हम सभी लोग एज्यूम करके, हम सभी लोग अपने अनुमान के हिसाब से जो जैसे चाह रहे हो वो ऐसे वीडियो बना रहे।
कोई बोल रहा है ये स्कैम हो गया है, कोई बोल रहा है ये नेटवर्क मार्केटिंग हो गया है, कोई बोल रहा है यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी ने ये किया है। मैं यहाँ पे या फिर मैं चाहूंगा कि इसका समाधान हो, क्योंकि ये दोनों ही अपने फील्ड में बहुत बड़े दिग्गज है। बिंद्रा सर से बहुत कुछ मैंने सीखा, संदीप महेश्वरी सर से भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन बिंद्रा सर से बिजनेस की तरीका बहुत सीखा, जो मैंने फ्रेमवर्क के माध्यम से सीखा। मैंने उनका लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम भी लिया था, जिसका बहुत बड़ा फायदा हुआ मुझे। मेरे जैसे इंसान कुछ नहीं बोल सकता था एक दिन, कुछ मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं था, ना मुझे कुछ पता था, और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, उसके बारे में जो भी फोकस था, तो मैं यहाँ से किया, और वो ट्रेनिंग से मुझे बहुत फायदा हुआ है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी फायदा हुआ है, बहुत सारे लोग का जिंदगी भी बदला है। यहाँ पे अपनी बात करता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी थोड़ा बहुत कमाता था, मैंने जॉब वगैरह किया करता था। उसके बाद मैंने इस चीज को समझा, फिर सीखा, फिर इसका ट्रेनिंग लिया, अपने करियर में भी लगाया, अपने बिजनेस में भी लगाया, तो वहां से मुझे फायदा हुआ। लेकिन कुछ लोग को फायदा भी नहीं हुआ, कुछ लोग को फायदा भी नहीं हुआ है। तो जिसको फायदा नहीं हुआ है वो बोलेंगे खराब, जिसका फायदा हुआ है वो बोलेंगे अच्छा। आप लोग भी बोलेंगे कि अभिजीत जी आपका फायदा हुआ है, आप अच्छा बोल रहे हो, आप नीचे लिख सकते हो कि मेरा तो फायदा नहीं हुआ, ये खराब है, स्कैम है, ये बेकार है। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, वो आपका मर्जी है, अपना राय आप बिल्कुल बोल सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे कोई भी काम पे जाओ, हमने भी इससे पहले बहुत सारे काम किया, आपने भी काम किया। कोई स्कूल में अगर हमने पढ़ाई लिखाई किया है, बहुत सारे लोग वहां पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं, हर कोई फास्ट नहीं होता है वहां पे, हर कोई ग्रो नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि स्कूल में जितने भी बच्चे हो, अगर वो फास्ट नहीं हो तो अपने कैरियर में ग्रो नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कुछ लर्निंग लिया है, मैंने कुछ सीखा है, तो मैं अपना कैरियर में कहीं पे भी लगा सकते हो, वो हमारा खुद का मर्जी है कि हम वहां पे आ रहे हैं, हम उस चीज को सीख रहे हैं, हम कहां पे उसको लगा रहे हैं, वो हमारे पास है, क्योंकि हम चीज को समझ के जान के फिर यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कि तो यहाँ पे कौन गलत है? क्या संदीप महेश्वरी जी गलत है? क्या उन्होंने ये वीडियो डाल के गलत किया है? नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, देश का सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने वीडियो डाला, जो दो लड़का की बात सुन के डाल दिया, और फिर वहां से बात शुरू हुआ है और आगे बढ़ा है। तो क्या विवेक बिंद्रा जी गलत है? नहीं, वो भी नहीं गलत है, वो भी अपना काम कर रहे, वो लोगों को ग्रो कर रहे। तो गलती कहां से हुआ है? गलती का शुरुआत क्या हुआ है? संदीप महेश्वरी जी ने तो अपना वीडियो डाला है। और एक बात है, मैं यहाँ पे कोई बिना फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बिना फैक्ट्स की बात करने से आपको भी दिक्कत आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको फैक्ट्स दिखाया, पहले मैं दिखाया कि विवेक बिंद्रा जी का चैनल पे क्या पोस्ट आया है, संदीप महेश्वरी जी का चैनल पे क्या पोस्ट आया, दोनों के बारे में मैंने वहां पे बताया। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर अपना राय भी वहां पे बताइएगा। अभी बात है कि मैंने ये बोल रहा हूं कि विवेक बिंद्रा जी अपना काम कर रहे, लोगों की ग्रो कर रहे, लोगों की हेल्प कर रहे, संदीप महेश्वरी जी भी अपना काम करे। वीडियो डाल के भी कोई गलती नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल पे बिंद्रा जी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन नाम बाद में चालू हुआ और वहां से कंफर्म भी कर दिए संदीप महेश्वरी जी ने कि ये विवेक बिंद्रा जी के बारे में चल रहा है। बात ये कि अगर दो बंदा वहां पे बोल दिया है तो वीडियो तो सही है, संदीप महेश्वरी जी डाल दिए, लेकिन जो बोला है वो क्यों बोला है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो उन्होंने अगर यहाँ पे प्रोग्राम लेने के लिए आए, उस चीज को समझे, क्या वो खुद समझ के आया है? अगर समझ के आया था तो आने के बाद क्या तुरंत उसको समझ में नहीं आया है? 3-4 महीने के बाद लोगों को उनको समझ में अगर आया है तो वो एक स्टूडेंट है, शायद वो बिजनेस करने के लिए सोच के आया होगा। उसने खुद भी बोला है कि मैं बिजनेस करने के लिए सोच के आया हूं। अगर बिजनेस करने के लिए सोच के हो तो बिजनेस ट्रेनिंग है, तो बिजनेस करने के लिए सोचो। आप जब खुद अपने आप को ये सोचोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं इनकम करके आगे बढ़ जाऊंगा, ग्रो कर जाऊंगा तुरंत फटाफट, कहीं जगह पे नहीं होता है। मैं भी आपको बोल रहा हूं, आप मेरा कस्टमर, आप मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हो, आप मेरे से कनेक्ट हो, मेरे भी बहुत सारे कस्टमर है, मैं भी बहुत सारे कस्टमर को डील करता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरा एक कस्टमर ऐसे भी है जिन्होंने प्रोग्राम को लिया, ग्रो किया, आज बहुत अच्छा ग्रो करे, आगे बहुत ग्रो करे। लेकिन एक ऐसे भी कस्टमर है जिन्होंने इस प्रोग्राम को लिया, 1 रुपया भी नहीं कमाया, 1 रुपया भी नहीं कमाया, लेकिन अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया। जब उनसे मैं फीडबैक लेने जाता हूं तो वो बोलता है, अभिजीत जी मैंने ये प्रोग्राम को लिया, मैं कमाया नहीं, क्योंकि मेरा फोकस बिजनेस को ग्रो करना था, तो अपना बिजनेस में ग्रो किया। तो दोनों की अगर चीज में दिखा जाए तो कोई बोल रहे हैं मुझे मेरा बिजनेस से ग्रो हुआ है, कोई बोल रहे हैं मुझे इनकम हुआ है।
लेकिन ऐसे भी इंसान है, अगर मैं बात करूं दो दोस्त की, जिन्होंने लिया है उस प्रोग्राम को, अपने आप को ग्रो कर लिया है, वो आगे बढ़ गए, वो पैसा कमा लिए, वो आगे बढ़ गए, वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत फायदा हुआ है। लेकिन वही चीज को अगर कोई दूसरा भी ले लिया है और उसने ग्रो करने के लिए कोशिश किया, काम करने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई कारण की वजह से वो नहीं कर पाया या फिर सही ढंग से नहीं कर पाया, और वो बोल रहे हैं कि मुझे इनकम नहीं मिला है, तो इसका मतलब मैं गलत हूं? आप बताओ मुझे, आप खुद बताओ। आपको मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिया, या फिर आप मुझसे कनेक्ट करते हो, या फिर आपसे मैं कनेक्ट करता हूं, आपने मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिया, मैंने उसके लिए काम किया, उसका सही ढंग से तरीके से काम किया और मैं ग्रो किया। लेकिन वही चीज फिर दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी आप देते हो। हमारे दो दोस्त को एक ने कर पाया, दूसरे नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या मैं गलत हूं या आप गलत हो? नहीं, आप नहीं गलत हो या मैं नहीं गलत हूं। अगर यही चीज अगर दोनों ही इनकम कर लेते तो फिर मुझे सही ठहराता है, लेकिन दोनों ने इनकम कर दिए, दोनों ग्रो नहीं किए, तो फिर आप गलत बोलना चालू कर दोगे। मेरा एक दोस्त है जिन्होंने इस प्रोग्राम को लेके अपने आप को ग्रो किए, आज वो अपना ऑफिस खोल लिए, अपने आप को ग्रो कर लिया है वो। लेकिन कोई दूसरा भी है जो ग्रो नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी वो मुझे गलत नहीं ठहरा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं अभिजीत जी मैं अपने कैरियर में ग्रो करना चाहता हूं, मैं बिजनेस को सीखना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो ट्रेनिंग है, अगर आप भी अटेंड करोगे आपको समझ में आएगा। जो बोल रहे हैं मुझे इसका फायदा नहीं हुआ है, मुझे तो फायदा हुआ है भाई। अगर आप विवेक बिंद्रा जी का प्रोग्राम कभी लिए या उनका वीडियो देखे तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको फायदा हुआ है। अगर दिल से हुआ है तो बोल दीजिएगा, नहीं हुआ है तो नहीं बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं। आप ये भी बोल सकते हो नहीं मुझे नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली उनका एक प्रोग्राम चल रहा है 10D MBA, फ्री में है, ज्वाइन कर लो। अच्छा हुआ तो अच्छा बोल दो, नहीं हुआ तो डायरेक्ट आके बोल देना, डायरेक्ट बोल देना कि नहीं है, एकदम बेकार है, डायरेक्ट बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, आपके हक में है, आपका बोलने का हक है। लेकिन बात यहां पे आते हैं तो फिर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों, इसका समाधान क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम ये चाहते हैं कि इसका समाधान हो, ये ग्रो हो। इसके लिए ऑलरेडी विवेक बिंद्रा जी ने वहां पे बता दिए कि आप मुझे इनवाइट करें, मैं जाऊंगा और वहां पे जाके इसका समाधान करूंगा। मैं भी संदीप महेश्वरी सर से कहना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग अपना अपना राय वहां पे बता रहे हैं। आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा आप भी सहमत हो कि संदीप महेश्वरी सर को या और विवेक बिंद्रा जी को एक साथ मिलके एक जगह पे बैठ के इसका समाधान करना चाहिए। इससे यूथ को फायदा होगा, इससे लोगों को फायदा होगा कि क्या सच है क्या झूठ है, किस प्रकार से अगर कुछ चीज हुआ है तो उसका रीजन क्या है, और किसी का फायदा हुआ है किसी का फायदा नहीं हुआ है, किसी को स्किल मिला है किसी को वैल्यू मिला है किसी को नहीं मिला है। तो अगर जिसको वैल्यू मिला है तो क्यों मिला है, जिसको नहीं मिला है तो क्यों मिला है, वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत टाइम से कनेक्ट हूँ, मैं कम से कम 2-2.5 साल से कनेक्ट हूँ, उनसे सीखा हुआ, और आज अब मेरा खुद का स्टार्टअप भी चला रहा हूँ छोटा सा एक। तो मैं ये कहना चाहूंगा बिंद्रा जी का प्रोग्राम से मुझे फायदा हुआ है, मेरा बहुत सारी कस्टमर है, बहुत सारी ऐसे कस्टमर से मैं डील करता हूँ, उनका भी फायदा हुआ है। अगर आप खुद हो उसको तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, बहुत सारी है, केकर जी है, बहुत सारे लोग हैं, किनकी बात करूँ, वो अपना बिजनेस में ग्रो किया है। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी बहुत सारे ग्रो किया है, क्योंकि स्टूडेंट का अलग प्रॉब्लम। लेकिन आप जब इसको सिर्फ मनी इनकम के लिए भाग के आ जाओगे और आप इसका लर्निंग ले लोगे, आप इसको सीखोगे नहीं, तो आप आगे बढ़ोगे। अभी भी मैं आपको बोलता हूं, अगर आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम लो, चाहे आप मेरे से लो किसी से भी लो, पहले खुद को समझो कि जो जहां पे आप जा रहे हो क्या वो आपके लिए सही है, क्या आपके अंदर वो चीज है कि आप जिस चीज में जा रहे हो उस चीज को लेके आप ग्रो कर सकते हो। अपने आप से भी एक बार पूछ लो, पूछ के फिर उसको लो। मैं खुद आपको बोल रहा हूं। आप बोलोगे कि अभिजीत जी आपका प्रोग्राम ले लूंगा तो फिर फायदा नहीं हुआ, भाई आप देख लो, आप समझ लो, आप चीज देख लो, आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा देख लो। 18 साल की अगर कोई स्टूडेंट है, वो भी तो 18 साल से ऊपर है, उसको भी खुद समझना चाहिए। लेकिन वो इनकम के लिए भागे और जो करना चाहिए था वो नहीं किया है, उसके लिए नहीं हो पाए, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। अगर हुआ है तो उनसे भी क्लैरिटी होना चाहिए, उनसे भी उस चीज को क्लियर करना चाहिए। तो हम चाहते हैं, अगर क्योंकि देखो कंट्रोवर्सी तो हुआ है, वीडियो तो वायरल हो रहा है, कोई बोलेगा एमएलएम है, एमएलएम मैं खुद एमएलएम किया हूं 3-4 साल, तो एमएलएम गलत है, एमएलएम को आप गलत से कर सकते हो, अलग बात है। एमएलएम में आप बोल रहे हो, कुछ लोग वीडियो बना के ये डाल रहे हैं कि 3 लोग जोड़ो, नीचे उसके नीचे और 3 लोग जोड़ो, यहाँ पे भी 3 लोग जोड़ा जाता है। नहीं भाई, यहाँ पे 3 लोग नहीं जोड़ा जाता है, ये कंसल्टेंसी एडुटेक स्टार्टअप है एक प्रकार से, एडटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बाइजूस भी एक एडटेक स्टार्टअप है, वेदांता भी एक है। तो क्या वो कोर्स सेल कर रहे हैं वो गलत है? नहीं गलत है, वो गलत नहीं है, ये भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है। लेकिन हाँ,
हो ये सकता है कि जिसने इस चीज को लिया है उसको समझना चाहिए था, या फिर अगर आप लिए हो तो दोबारा अगर कोई भी प्रोग्राम आप ले रहे हो, सीखने वाली क्या बात है, क्योंकि मैं हर भी वीडियो बनाता हूं उसके नीचे लर्निंग पॉइंट बताता हूं, तो सीखने वाली बात है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, सीखने वाली बात है ये कि आप कोई भी प्रोग्राम को ले रहे हो तो अपने आप से पूछो। मैंने खुद को पूछा था कि अभिजीत जी इस प्रोग्राम को ले रहे हो, अगर इसको आप ले रहे हो तो इससे लोगों को मतलब आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं कमा सकते हो तो कोई भी चीज में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर कर सकते हो तो लो, नहीं कर सकते हो तो मत लो। बहुत सारी ऐसे भी इंसान है जो मेरे साथ कनेक्टेड है, कुछ लोग ने अच्छा कमा लिया, कुछ लोग ने नहीं कमाया, कुछ अपना बिजनेस में ग्रो किया। जो अच्छा कमा लिया वो अच्छा बोलेगा, जो बिजनेस में ग्रो किया वो बोलेगा बिजनेस में ग्रो, जो नहीं कमा पाया वो मुझे खराब बोलेगा। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अब समझ लो, चीज को जान लो, अच्छी तरीके से समझ लो इस चीज को, खुद को पूछो। अगर एक स्टूडेंट है खुद को पूछो, मैं अगर बिजनेस करना सीखना चाह रहा हूं तो बिजनेस की नॉलेज मिल सकता है यहाँ पे? अगर मिल सकते तो जाऊंगा। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कैरियर में ग्रो करना चाहता हूं तो कैरियर की नॉलेज मिल सकते हैं तो लो। या फिर अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे इनकम चाहिए तो इनकम करने के लिए अगर यहाँ पे दिखा जाए तो सेल्स की काम है। सेल्स तो हर जगह पे होता है, सेल्स के लिए सेल्स की ट्रेनिंग होता है, आप सीख लो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप लो, नहीं है तो मत लो। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रो किए। अगर मैं बोलूं कुछ लोग नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कभी बहुत सारे आएगा। कुछ लोग कर पाएगा कि बहुत सारे आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो आईबीसी मॉडल था, जो इससे पहले जो आईबीसी मॉडल था उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं कमा पाए, बहुत सारे लोग नहीं भी कमा पाए, बहुत सारे लोग कमा भी पाए। उसका पूरा प्रूफ है। आप देखो आईबीसी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहां पे बहुत सारे लोग ने ग्रो किया। कुछ लोग वहां पे जाके अच्छा बोलेगा, कुछ लोग गलत भी बोलेगा, दोनों तरीके से बोल सकते हो। लेकिन इससे समाधान नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये दो इन्फ्लुएंसर, दो मोटिवेटर यूट्यूब के दुनिया पे अगर नाम मारोगे तो सबसे ऊपर ये दोनों हैं, सबसे ऊपर ये दोनों हैं। तो ये दोनों हम लोगों को ग्रो करते हैं, हम लोगों को लर्निंग देते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं। तो यूट्यूब का कम्युनिटी पे इसका समाधान बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट करो कि हाँ इसका समाधान होना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए, दोनों को मिलके मैं चाहूंगा कि संदीप सर से आप रिक्वेस्ट करूंगा, संदीप महेश्वरी जी आप बिल्कुल बुलाइए विवेक बिंद्रा जी को, बुला के वहां पे सामने बात कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। फिर दूसरी बार इसके बाद संदीप महेश्वरी जी ने और एक पोस्ट भी डाला हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको देता हूं, जहां पे ये बताया गया है कि ये जो स्कैम आपने की ये 500 करोड़ की स्कैम है। फिर इसका एक वीडियो लिंक भी दिया गया है, फिर उसके बाद वो डिलीट भी कर दिया गया है उसको। क्योंकि अगर आप देख रहे हो मनी बैक गारंटी की बात बोल रहे हो, तो अगर आप बिजनेस करो, जैसे मैं भी एक बिजनेस करता हूं, आप लोग अगर बिजनेस करो तो मनी बैक गारंटी की बात अगर होता है या फिर कोई भी चीज अगर होता है तो उसके क्राइटेरिया भी होता है, उस टाइम के अंदर लिया जाता है। मैं अगर कोई बिग बाजार में जा रहा हूं, कोई शॉपिंग कर रहा हूं, तो मैंने कुछ चीज को खरीद लिया, फिर उसका एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर मैंने अगर वापस किया तो मुझे मिलेगा, और उसके अंदर वापस नहीं करके बाद में मैं जाऊंगा तो वो फिर वो लोग बोलेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं। तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि इसका समाधान हो। आप सभी लोग अगर मेरी बात से सहमत हो बिल्कुल नीचे लिखो कि मैं संदीप महेश्वरी सर के साथ हूं। मैं भी बोल रहा हूं संदीप महेश्वरी सर ने जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी उनको फॉलो करता हूं। लेकिन वहां पे जो बात बोला गया है उस चीज को और थोड़ा जांच पड़ताल होना चाहिए, या फिर उनके बारे में सही तरीके से समझना चाहिए। सिर्फ एक साइड की भित्ति के ऊपर कोई भी चीज डिसाइड नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी सिर्फ अनुमान के ऊपर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी यूट्यूबर बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं, अब भी बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इसके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि बहुत दो बड़ी बड़ी यूट्यूबर की कहानी है ये, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग अपना वीडियो बनाएंगे। अनुमान के ऊपर डिसीजन लेना सही नहीं है। इसका समाधान है कि मीट विथ संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो हैशटैग लिख के नीचे डाल दो और आप खुद बोलो। हाँ आप ये बोल सकते हो मैं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हूं, आप बोल सकते हो मैं संदीप महेश्वरी साथ हूं। बिल्कुल हम दोनों के साथ ही है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोगों को ग्रो करना चाहते हैं, हम लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज को समझने में गलती हुआ है, या फिर अभी भी आपको बोल रहा हूं, आप अगर कोई भी प्रोग्राम ले रहे हो, कोई भी चीज ले रहे हो, तो चीज को समझो कि मेरे लिए सही है कि नहीं, मैं कर सकता हूं कि नहीं, मेरे अंदर वो पावर है कि नहीं। संदीप महेश्वरी सर भी बोलते हैं ना आसान है आसान है आसान है। अगर उनकी भी स्टोरी की बात करूं, उन्होंने जब शुरू किया था तो वहां पे वो बताए थे, जब वो फोटोग्राफ की काम करते थे लोग आके बोलते थे नहीं कर सकते, तो वो बोलते थे क्यों नहीं कर सकते भाई, मैं बिल्कुल कर सकता हूं, मैं चाहूंगा तो मैं कर सकता हूं, कोई दूसरा नहीं किया तो इसका मतलब मैं नहीं कर सकता हूं क्या। तो ऐसे मैं भी कहना चाहूंगा, अगर आप खुद कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी का अपना हक है। तो आप लोग
नीचे कमेंट करो, और फिर मैं आगे इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि इसका समाधान भी हो। आप लोग नीचे कमेंट करो, क्या आप रेडी हो, कि आप लोग तैयार हो? आप नीचे कमेंट करो हाँ संदीप माहेश्वरी सर के साथ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ मिलना चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी कम्युनिटी में बोल दिया कि मुझे बुलाइए, या फिर आप मेरे चैनल मेरे ऑफिस में आइए, आके इस बात को समाधान करते हैं। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसका ये रहेगा कि ये मैसेज करते जाएंगे, वो मैसेज करते जाएंगे, ये चलता जाएगा। तो इसका समाधान होना चाहिए। और अगर बात करूं टेस्टिमोनियल की, तो मैं खुद खड़ा हूं टेस्टिमोनियल के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है, और कुछ लोग ग्रो किए, कुछ लोग नहीं किए। तो जो ग्रो किए वो अच्छा बोलेगा, जो नहीं किए वो अच्छा नहीं बोलेगा। अगर आप बिंद्रा जी का चैनल से वीडियो देखते हो, आपका बिजनेस में ग्रो किए, आप अच्छे बोलोगे। लेकिन अगर आप नहीं देखते हो, या फिर कोई भी कारण से आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे, तो आप खराब बोलोगे। आप अगर संदीप माहेश्वरी के सर की बात करूं, तो उनका वीडियो देखोगे तो लाइफ में, कैरियर में ग्रो होगा, बिल्कुल अच्छा बोलोगे। लेकिन अगर बिजनेस की बात करूं, अगर उनका बिजनेस में कुछ फ्रेमवर्क की बात करूं, अगर वो बोल दिया और काम पे नहीं आएगा, तो फिर आप बोलोगे कि ये काम पे नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो इस चीज को हम चाहते हैं कि समाधान हो। इसके नीचे कमेंट करो और आप अपना राय बताओ, ताकि हम इसका समाधान हो पाए, और इस चीज का ये हो पाए कि YouTube में जो ये चल रहा है, जो कम्युनिटी है, हम दोनों को ही आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों ही हमारे जो YouTube कम्युनिटी को हो, हमारे देश को आगे बढ़ा सके, क्योंकि दोनों के पास बहुत अच्छा ये है, नॉलेज है, लर्निंग है, जिससे लोगों के आगे बढ़ाते हैं दोनों को। थैंक यू वेरी मच। मैं अभिजीत, आपका कमेंट बिल्कुल बताइएगा नीचे, और ये भी बताइएगा कि अभिजीत जी जो आप बोल रहे हो क्या वो सही है। आप अगर मुझे भी बोल सकते हो, जो मेरे से कनेक्टेड है, जो मेरे से कनेक्टेड होके ग्रो किया है, वो भी नीचे कमेंट करो। हाँ अभिजीत जी आपसे ग्रो किया हो, आपसे हेल्पफुल हुआ है, आपसे कनेक्ट करके मुझे कुछ मिला है। जो नहीं मिला है वो भी बिल्कुल कमेंट करो, बिल्कुल कर सकते हो आप। और उसके साथ साथ जिन्होंने पैसा कमा के भी ग्रो किया है वो भी बोल सकते हैं, जो नहीं कमा के ग्रो किया है लेकिन बिजनेस में ग्रो किया है वो भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल हर किसी का अपना हक है बोलने का, आप बिल्कुल यहाँ पे बोलो। और इसका समाधान है कि दोनों बिल्कुल मिले, एक साथ मिलके अपने इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए, आगे और भी ग्रो लेके जाइए। और सिर्फ अजम्पशन से और सिर्फ ऐसे अनुमान करके किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते। ना संदीप माहेश्वरी जी गलत है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है, वीडियो में बहुत अच्छा लोगों को ग्रो कराने के लिए काम किए। विवेक बिंद्रा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूंगा। तो आप आओ, दोनों मिलकर एक साथ आगे ग्रो कराओ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।